नमस्ते साथियों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए आपके बीच परफेक्शन आईएएस पब्लिकेशन के द्वारा बनाया गया फुल्ली मॉक टेस्ट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न मेरा इस प्रकार से है, निम्नलिखित समाचार पत्र है और पूछा जा रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा समाचार पत्र विदेश से प्रकाशित हुआ था। विदेश से जो प्रकाशित हुआ था तो वो वंदे मातरम और उसके बाद गदर था। द हिंदू जो है ये इंडिया से ही प्रकाशित हुआ था, तो इसलिए बात करेंगे तो विकल्प ए हो जाएगा 1 और 2। विदेश में रहने वाले भारतीय राष्ट्रवादियों और क्रांतिकारियों के द्वारा जो है ये समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था और द हिंदू जो है चेन्नई से प्रकाशित किया था सुब्रमण्यम अय्यर ने। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। देखें कौन सा कथन गलत है। डचों ने अपना पहला कारखाना 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में स्थापित किया था, ये सत्य है। डचों ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में कोरोमंडल तट पर कारखाने स्थापित किए थे। कॉर्नेलिस डी हाउटमैन 1596 में सुमात्रा और बैटम तक पहुंचने वाले पहले डच मैन थे, ये भी सत्य हैं। उसके बाद विकल्प डी को देखें तो डचों ने मद्रास के पास नागपट्टनम को अंग्रेज़ों से छीन लिया और इसे दक्षिण भारत में अपना मुख्य गढ़ बना लिया था, तो यही कथन जो है गलत है। विकल्प डी जो है गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखें, पलासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था, तो ये गलत है, मीर जाफ़र को बनाया गया था। उसके बाद देखें, अवध के नवाब मीर जाफ़र और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को मेजर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बक्सर के युद्ध में मीर कासिम, ये जो है मीर जाफ़र नहीं था, मीर कासिम था और उसके बाद शाह आलम द्वितीय था, तो ये अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, मीर जाफ़र नहीं था, ये भी गलत है। बक्सर की लड़ाई के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने दिसंबर 1764 में इलाहाबाद में 2 महत्वपूर्ण संधि, तो 1765 में हुआ था इलाहाबाद की संधि, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765 को, तो इसलिए ये भी विकल्प गलत ही है। दीवानी कार्यों के अभ्यास के लिए कंपनी ने 2 डिप्टी दीवान नियुक्त किए थे, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए सीताबड़ा, ये बिल्कुल सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी आंदोलन उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्रों में हुआ था। कुकिश आंदोलन हुआ था मणिपुर में और अहोम आंदोलन जो है असम में, फिर नागा आंदोलन एक हुआ था, वो भी मणिपुर में हुआ था, तो ये 2 जो है 1 से अधिक हो जाएगा। लेकिन रंपा विद्रोह जो है ये हुआ था आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इनमें से कौन सा सत्य कथन है देखना है। वारेन हेस्टिंग ने रिंग फेंस की नीति का पालन किया, जिसका उद्देश्य कंपनी की सीमाओं की रक्षा के लिए बफर जोन बनाना था, बिल्कुल सत्य है। भारत में साम्राज्य बनाने के लिए सहायक गठबंधन प्रणाली का उपयोग वेलेस्ली द्वारा किया गया था, जो 1798 से 1805 ईस्वी तक गवर्नर के रूप में रहे थे, बिल्कुल सत्य है दोनों का दोनों कथन। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट यानी कमिश्नर कौन था दिल्ली में 1857 क्रांति के समय, यह था साइमन फ्रेजर। निम्नलिखित में कौन गलत है, देखें कौन सा कथन जो है गलत है। 1829 का विनियमन बंगाल कोड का विनियमन जो है 17
AD 1829 ईस्वी सबसे पहले केवल बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू था, बिल्कुल सत्य है। 1795 से 1804 के बंगाल नियमों ने शिशु हत्या को अवैध और हत्या के बराबर घोषित किया, बिल्कुल सत्य। मूल विवाह अधिनियम या नागरिक विवाह अधिनियम 1872 ने बाल विवाह को प्रतिबंधित करने में विधायी कार्रवाई का संकेत दिया, बिल्कुल सत्य है। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1939, जिसे शारदा अधिनियम 1929 में हुआ था, लॉर्ड इरविन के समय में शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो 1940 में लागू हुआ था, और ये 1930 में ही लागू हुआ था। 40 ये भी गलत ही दिया है, 30 में लागू हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था, दलित वर्गों के लिए। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक में बंगाल के विभाजन और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की निंदा की गई। बैठक या सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया था? 1905, तो ये बनारस में हुआ था। अगले प्रश्न को देखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ब्रिटिश समिति की स्थापना किस वर्ष लंदन में की गई थी? ब्रिटिश समिति की स्थापना लंदन में जो है की गई थी 1889 ईस्वी में। अगले प्रश्न को देखें। पहली बार केंद्रीय परिषद के चुनाव के लिए मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र किस सुधार या अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था, जिसे सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली बोला जाता है? लॉर्ड मिंटो के समय में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में हुआ था, और सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक जो है लॉर्ड मिंटो को ही माना जाता है। 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमेटी के गठन की घोषणा की, जिसने कितने भारतीय इस समिति के सदस्य थे हंटर कमेटी में? तो ये हो जाएगा 3 भारतीय जो है सदस्य के रूप में थे। अगले प्रश्नों को देखें। पटना में नखास तालाब को किसके नेतृत्व में नमक बनाने और नमक कानून तोड़ने के स्थल के रूप में चुना गया था? पटना में अंबिकाकांत सिन्हा। भारत के किस व्यक्तित्व को भारत छोड़ो और साइमन वापस जाओ जैसे नारे का श्रेय दिया जाता है? तो भारत छोड़ो और साइमन कमीशन वापस जाओ, ये जो है ऐसा कहने वाले, हालांकि ये प्रसिद्ध में यूसुफ मेहर अली थे। मेहर अली पहली बार भारत छोड़ो का जो है नारा दिया था, जिसे प्रसिद्ध जो है गांधी जी ने बनाया था। हालांकि साइमन कमीशन वापस जाओ जो है 1928 में लाला लाजपत राय ने कहा था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रिप्स प्रस्ताव में कौन सा प्रावधान जो है शामिल था? क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं था, डोमिनियन स्टेट था। संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण ये था, तो केवल दूसरा विकल्प सही है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं पर ध्यान और रिपोर्ट करने के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? लेकिन सिफारिशें कमोबेश अन्य विश्वविद्यालयों पर भी लागू होती थी, तो यह था सैडलर विश्वविद्यालय आयोग। 1917 में यह आयोग आया था। 5 अगस्त 1942 को बेनेली राज किसान सम्मेलन बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया था? बेनेली राज किसान सम्मेलन, तो ये हो जाएगा मुंगेर में। अगले प्रश्न को देखें। शिलभद्र याजी ने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और सक्रिय रूप से INA आंदोलन से जुड़े। शिलभद्र याजी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य में। किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल के दौरान राजस्व प्रशासन में सुधार के लिए 10 साला प्रणाली शुरुआत किया था? तो ये था अकबर। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में उषा मेहता को किस रूप में जाना जाता है?
तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनज़र कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए जो है चर्चा में रही थी। किस तारीख को भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में यानी केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को जो है 23 मार्च 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी, फांसी पर लटकाया गया था। गायत्री मंत्र सबसे पहले ऋग्वेद में संस्कृत में लिखा था विश्वामित्र के द्वारा, और यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में उल्लेख किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? यानी कि सूफी संत के विचारों को सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है, तो वह किस सूफी संत के बारे में? फरीदुद्दीन जंग ए शकर के बारे में, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जानते हैं, बाबा फरीद। अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये था रोमिंदेई स्तंभ शिलालेख। अनेकांतवाद निम्न में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन था? तो ये जैन धर्म का था। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा सही है देखना है। तो चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के संबंध में बहुत सारी जानकारी उत्तर मेरूर के शिलालेख में मिलती है, बात सत्य है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा मौर्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये मौर्य कला नहीं बल्कि ये जो है चोल कला का जो है प्रसिद्ध उदाहरण है। विकल्प एक ही केवल सत्य हैं। सोमपुरा पहाड़पुर प्रसिद्ध बौद्ध मठ महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सोमपुर महाविहार की जो है स्थापना किया गया था धर्मपाल के ही द्वारा। और उदंतपुरी विश्वविद्यालय गोपाल के द्वारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल के द्वारा, और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। सल्तनत काल के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की गई थी किस शासक के द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कृष्णदेव राय का शासनकाल किस साहित्य का स्वर्णयुग कहलाता है? तो ये तेलुगु साहित्य का जो है स्वर्णयुग कहलाता है। और अष्ट दिग्गज यानी कि 8 जो है तेलुगु के सर्वश्रेष्ठ कवि रहा करते थे इनके दरबार में। बिहार के वह राज्यपाल कौन थे जिन्होंने 1937 में श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था? मॉरिस गॉर्नियर हैलेट था। और बिहार के प्रथम राज्यपाल था डेविड शेफ्टन। बिहार में स्वराज दल शाखा के संयोजक कौन थे? बिहार में स्वराज दल शाखा के संयोजक हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह। फरीद खां जो बाद में शेरशाह सूरी बना था, वह अपनी शिक्षा जो है जौनपुर से ही प्राप्त किया था। गुरु गोविंद सिंह 10वें और सिखों के अंतिम गुरु थे। तो उनका जन्म जो है 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल या राज्य दल के रूप में मान्यता जो है भारत के चुनाव आयोग के द्वारा दिया जाता है, मुख्य चुनाव आयोग के द्वारा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। और यह केवल गोवा राज्य जो है पहला राज्य है जहाँ पर कि समान नागरिक संहिता लागू है। निम्नलिखित में से कौन सी आपात स्थिति भारत में कभी भी लागू नहीं की गई? तो राष्ट्रीय आपात 352, राज्य आपातकाल यानी कि राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360 में उल्लेख है और ये अभी तक भारत में लागू ही नहीं हुआ है। वित्तीय आपात 360। राष्ट्रीय आपातकाल 1962 में पहली बार, दूसरी बार 1971 में और तीसरी बार 1975 में। निम्नलिखित में से किस श्रेणी में लोकसभा में सीटें आरक्षित नहीं है?
तो अनुसूचित जाति के लिए जो है 84 सीट आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 और आंग्ल भारतीय के लिए जो है सीट था, लेकिन इसे हटा दिया गया। 2 सीट था तो इन्हें हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन 2020 में। और पिछड़ा वर्ग के लिए तो नहीं है, तो 3 और 4 हो जाएगा, नहीं है, 1-2 के लिए है। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखें तो इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 हैं, सत्य हैं। मूल कर्तव्य गैर न्याय संगत है, इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल सत्य है। यह रीट क्षेत्राधिकार द्वारा लागू, रीट इसमें नहीं चालू होता है, रीट के लिए ये नहीं है, तो 1 और 2 ही केवल सत्य हो जाएगा। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार कार्यालय में थी? तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी 11वें विधानसभा सत्र में 25 जुलाई 1997 से 11 फरवरी 1999 तक जो है पद पर रही थी। अगले प्रश्नों को देखें। शोषण के विरुद्ध अधिकार में निम्नलिखित में से किसकी परिकल्पना की गई है? शोषण के विरुद्ध अधिकार में देखें तो मानवीय तस्करी और जबरन श्रम का संरक्षण, कारखानों एवं खदानों में बच्चों के रोजगार पर रोक, ये दोनों पर जो है रोक लगाया गया है। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के मंत्री हैं? तो वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के मंत्री देखें तो ये पशुपति पारस, फिर RK सिंह और गिरिराज सिंह, ये सभी हैं वर्तमान में मंत्री। पशुपति पारस खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री, गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्री, और बात करेंगे RK सिंह जो है बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो है शामिल होते हैं, चुनाव और मनोनीत द्वारा दोनों। हाल ही में किस राज्य के सचिवालय भवन का नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया है? सचिवालय भवन का नाम तो ये हो जाएगा तेलंगाना, और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राज्यसभा के बारे में गलत कथन देखें। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है, सत्य है। राज्यसभा को अनुदान मांगों पर मतदान करने की कोई शक्ति नहीं है, ये भी सत्य है। राज्यसभा के पास अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की कोई शक्ति नहीं है, सत्य है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, ये गलत है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, इसका कभी कार्यकाल समाप्त होता ही नहीं है। किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, एकमात्र अभी तक में हुआ है संशोधन प्रस्तावना में, जिसमें कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जैसे शब्द जो है जोड़ा गया था। बिहार में मिशन परिवर्तन प्रारंभ किया गया था कब? बिहार में मिशन परिवर्तन 4 मई 2023 ईस्वी को प्रारंभ किया गया, और इसमें सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार के लिए। हाल ही में लूनर कोडेक्स कार्यालय चर्चा में था, यह किससे संबंधित है? लूनर कोडेक्स कार्यालय हो जाएगा चंद्रमा पर कलाकृति जो है भेजना। अगले प्रश्न को देखें। संक्षेप में कानून की उचित प्रक्रिया का अर्थ क्या है? कानून की उचित प्रक्रिया का अर्थ है कानून का उचित अनुप्रयोग। अगले प्रश्नों को देखें। EASE उन्नत पहुंच और सेवा उत्कृष्टता सुधारों का उद्देश्य क्या है? EG का उद्देश्य तो ये हो जाएगा बैंकिंग क्षेत्र के प्रदर्शन में वृद्धि। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने प्राकृतिक दुनिया को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से नमामि गंगे स्वच्छ गंगा कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय मिशन को
शीर्ष 10 विश्व रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दिए। तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र ने। वुल्फ वॉरियर कूटनीति का संबंध किस देश से? वुल्फ वॉरियर कूटनीति का संबंध चाइना से है। भारत की वास्तविक समय खुदरा भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई को इसके समकक्ष नेटवर्क से जोड़ा गया था। किसके जो है समकक्ष नेटवर्क से जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा सिंगापुर के। बिहार राज्य ने 2023-24 में 4479 करोड़ रुपये के राजस्व अधिशेष का अनुमान लगाया है, जो बिहार जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? 4479 करोड़ जो है राजस्व रुपये, 0.5% हो जाएगा। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन इनमें सत्य हैं। तो भारत में घरेलू एलपीजी की कीमतें सऊदी अनुबंध मूल्य सीपी पर आधारित है, सत्य है। सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सीपी एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का बेंचमार्क है, ये भी सत्य है। तो दोनों सत्य ही हो जाएगा। 2020-21 में बिहार के किस जिले का सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम है? तो सकल सिंचित क्षेत्र सबसे कम है 2020-21 में बिहार के जिले हो जाएगा शिवहर जिला। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने शून्य छूट प्रावधान के साथ एकल दर वस्तु एवं सेवा कर का सुझाव दिया? तो ये हो जाएगा विवेक देबरॉय, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य हो जाएगा? भारत का महाराष्ट्र। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कुल कितना खर्च होने का अनुमान लगाया गया है? 45.03 लाख करोड़, 45.03 लाख करोड़ रुपया। प्राथमिक घाटा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापा जाता है? प्राथमिक घाटा हो जाएगा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा जो है सही है यानी कि सत्य है। तो मनरेगा की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। मनरेगा 2006 में शुरुआत हुई थी, 2005 में अधिनियम आया था। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 था इसका कार्यकाल, तो ये गलत हो जाएगा। इंदिरा आवास योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई, 1985-86 में शुरू हुई थी, 1985। तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 कार्यकाल था, दोनों गलत ही है। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन से सही कथन हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूल रूप से गोंडवाना नामक विशाल भूभाग का हिस्सा था, सत्य है। और उत्तर भारत में उप हिमालयी क्षेत्र के समतल मैदान को भावर कहा जाता है, सत्य है ये भी। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड में किस नदी के तट पर है? केदारनाथ उत्तराखंड में है, मंदाकिनी नदी के तट पर है, मंदाकिनी। BFIQR ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा जल संसाधन विभाग के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं? मुस्लिम बहुसंख्यक तो ये हो जाएगा लक्षद्वीप में। संपूर्ण क्रांति के लिए प्रसिद्ध जन नेता को 1999 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया। तो जयप्रकाश नारायण को 1998 का जो है नोबेल भारत रत्न दिया गया था, 1998 का भारत रत्न। तो उसी वर्ष पूछा जाता है किसे भारत रत्न दिया गया। तो 1998 में जो है जयप्रकाश नारायण के साथ साथ
MS सुब्बालक्ष्मी, सी सुब्रमण्यम को दिया गया था। लेकिन अगर 1999 में देखेंगे तो अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोलोई और रविशंकर को दिया गया था। तो इसलिए विकल्प डी हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। अगर 99 लेंगे तो तीनों आ जाएगा, लेकिन 98 में दिया गया था जयप्रकाश नारायण को, तो इनमें से कोई है ही नहीं 98 वाले। भारत अपनी कितनी भूमि सीमा जो है अफ़गानिस्तान के साथ साझा करता है? 106 किलोमीटर का। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बिहार के राजदूत कौन हैं? फाइलेरिया उन्मूलन के लिए बिहार के राजदूत आपको पता है कि आनंद कुमार हैं। वित्त वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा FDI किस सेक्टर में आया है? तो सबसे ज़्यादा जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के क्षेत्र में आया हुआ है, और ये सर्वाधिक FDI वाले सिंगापुर हो जाएगा। बिहार के मैदान में जल निकासी का पैटर्न है, तो बिहार के मैदान में जल निकासी का जो है पैटर्न किस प्रकार का है? तो ये डेंड्रिटिक है। यह बिहार की एक 12मासी नदी है। नदी के बारे में पहचानना है, किनके बारे में कहा जा रहा है? तो बिहार की यह एक 12मासी नदी है। यह काठमांडू के निकट नेपाल में शिवपुरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। यह बिहार में सीतामढ़ी जिले के सोरवटिया गांव में भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, और यह नदी कौन सी है? बागमती नदी। बिहार के अधिकतम जिले किस प्रकार के कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये हो जाएगा जोन फर्स्ट, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, और इसमें जो है कुल 13 ज़िले आते हैं, 13 ज़िले। और जोन 2 में जो है उत्तर पूर्व में 8 ज़िले आते हैं। जोन थर्ड ए में दक्षिण पूर्व में जो है 6 ज़िले आते हैं, और थर्ड बी दक्षिण पश्चिम में जो है 11 ज़िले आते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में विचार करना, एक तरफ नदी है, एक तरफ जो है वो बहती है, दिया गया है, यानी कौन सा जोड़ा सही रूप से मिला हुआ है। देखें तो नील जो है यह उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में जो है दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, तो यह विक्टोरिया झील से निकलती है और भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये लाल सागर दिया है तो गलत हो जाएगा। अमेजन एक विशाल जटिल जल प्रणाली है और दुनिया के महत्वपूर्ण नदियों में एक है, और यह दक्षिण अमेरिका के अमेजन वर्षा वन में, और इसका मुहाना देखें तो ब्राज़ील के तट पर जो अटलांटिक महासागर में है, तो बिल्कुल सत्य है। अमेजन का जो है मुहाना अटलांटिक महासागर। और उसके बाद देखें तो यांगशी दक्षिण चीन सागर, चीन और एशिया में जो है ये बहती है। और उसके बाद देखें तो यह जो है पूर्वी चीन सागर पर इसका मुहाना है, दक्षिण नहीं बल्कि पूर्वी चीन सागर पर, तो ये भी गलत है। और डेन्यूब नदी काला सागर बिल्कुल सत्य है। तो एक और ये 2 और 4 मिला हुआ है, विकल्प ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नेपाल त्रिजंक्शन पर स्थित है, वह राष्ट्रीय उद्यान? तो वो हो जाएगा सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, जो कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम और नेपाल के जंक्शन पर स्थित है, और यह दार्जिलिंग जिले में जो है लगभग स्थित है। निम्नलिखित यौगिकों को उनके अपवर्तनांक के आधार पर आरोही क्रम में सजाना है। अपवर्तनांक के आधार पर अगर हीरा का अपवर्तनांक देखेंगे तो 2.42, पानी का अपवर्तनांक अगर देखेंगे तो 1.33, बर्फ़ का अपवर्तनांक देखेंगे तो 1.31, ग्लास का यानी कांच का अपवर्तनांक देखेंगे तो 1.52। तो इसलिए जो है विकल्प 1 हो जाएगा। 3, 2, फिर उसके बाद 4, 1। निम्नलिखित में से कौन मानव आँख के लेंस और कॉर्निया के बीच द्रव से भरे स्थान को दर्शाता है? तो मानव आँख के लेंस और कॉर्निया के बीच द्रव से भरे आँख को जो है दर्शाता है, तो ये हो जाएगा
त्रेद द्रव्य। किसी व्यक्ति का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का न्यूनतम आकार, तो व्यक्ति के ऊंचाई का जो है कितना आकार होना चाहिए, न्यूनतम उसके आधा होना चाहिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, कौन सा जो है सत्य है। देखें तो एल्यूमिनियम एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, तो एल्यूमिनियम लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। और ये जो है पैरामैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। उसके बाद देखें तो प्रेरक धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम द्वारा दी जाती है। प्रेरित धारा की दिशा, तो ये बिल्कुल सत्य है दूसरा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किसमें सूचक धारा की दिशा के आधार पर शून्य चिन्ह के बाईं या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है। देखें तो सूचक धारा की दिशा के आधार पर शून्य चिन्ह के बाईं या दाईं ओर विक्षेपित हो सकता है, तो ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। विद्युत चुंबकीय तरंगों की अनुप्रस्थ प्रकृति किससे सिद्ध होती है। देखें तो किससे सिद्ध होती है, तो ये हो जाएगा ध्रुवीकरण की घटना से सिद्ध होती है। सरल आवर्त गति में चरम स्थितियों पर है, तो सरल आवर्त गति में जो है चरम स्थितियों पर, तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा न्यूनतम है, स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। कथन है पानी की सतह पर तेल की पतली परतों में रंग दिखाई देते हैं, कारण है कि सफ़ेद रोशनी कई रंगों से बनी होती है। अब सही कोड का इस्तेमाल करना है। दोनों तो सत्य है, लेकिन कारण जो है कथन की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। अगले प्रश्नों को देखें। मात्रा, दबाव, शक्ति, ऊर्जा, आवेग, गुरुत्वाकर्षण, विभव, विद्युत आवेश, तापमान, त्वरण पर विचार करना है। इनमें से एकमात्र जो है सदिश राशि, यानी दिए गए विकल्प में सदिश कौन सा हो जाएगा, तो आवेग, संवेग, त्वरण जो है ये सब सदिश राशियां हैं, तो विकल्प के अनुसार हो जाएगा बी। अगले प्रश्न को देखें। पानी की बूंद का आकार गोलाकार होता है और यह पृष्ठ तनाव के वजह से ऐसा होता है। वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार। पानी के इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान यह निम्नलिखित में से किस गैस में विघटित हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। निम्नलिखित यौगिकों को उनके क्वथनांक के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही यानी बड़े से छोटे की ओर जाना है, तो इसके अनुसार से पहले हो जाएगा एसिटिक एसिड, फिर इथेनॉल, फिर क्लोरोफॉर्म, फिर उसके बाद मीथेन हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। परमाणुओं का एक समूह जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। प्रोटॉन समान हो तो आइसोटॉप्स हो जाएगा। समस्थानिक जो है ऐसे को कहा जाता है। नीलमणि यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा Al2O3। प्रेशर कुकर सामान्य बर्तन की तुलना में खाना तेज़ी से क्यों पकाता है। प्रेशर कुकर सामान्य बर्तन की तुलना में, तो गैलुसांक नियम के अनुसार से। निम्नलिखित में से किसे सूफी वर्ष कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। हाइड्रोजन तत्वों को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। 17वें समूह में रखा गया, जिसमें कि क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। किसी घोल का pH 2 से 4 में बदला जाता है। किसी घोल का जो है pH मान 2 से 4 में बदला जाता है, तो H+ आयन सांद्रता कितनी होगी, तो 100 गुना घट जाएगा। उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए आवश्यक है, तो वह कण कौन सा हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। सिगरेट के धुएं का प्रमुख प्रदूषक कौन सा है। सिगरेट के धुएं में जो है प्रमुख प्रदूषक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन होते हैं। निम्न कथन में कौन सा जो है
सही है। देखें कौन सा सत्य है। तो धमनियों में रक्त का दबाव शिराओं की तुलना में बहुत अधिक होता है, सत्य है। संकोचन के दौरान धमनी के अंदर रक्त के दबाव को सिस्टोलिक दबाव कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। एक और दोनों कथन। कौन सा कोशिका अंग जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक ऊर्जा को एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में जारी करता है? तो ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की निम्नलिखित में से कौन सी इकाई लिपिड के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो ये हो जाएगा चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER। कौन सा हार्मोन नींद जागने के चक्र के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? नींद जागने के चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसे आमतौर पर नींद हार्मोन कहा जाता है। नींद हार्मोन तो ये हो जाएगा मेलाटोनिन। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट संयोजी ऊतक हैं? विशिष्ट संयोजी ऊतक तो ये हो जाएगा रक्त है, उपास्थि और हड्डी, ये सभी जो हैं संयोजी ऊतक हैं। नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार कितना है? तो ये 27 हो जाएगा। 2 किंगडम वर्गीकरण प्रणाली के बीच अंतर जो है नहीं किया गया। 2 किंगडम वर्गीकरण प्रणाली के बीच अंतर नहीं किया गया है और वह कौन कौन है? तो यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और प्रकाश संश्लेषक और गैर प्रकाश संश्लेषक जीव, ये सभी हो जाएगा। 2 अलग अलग समुदायों के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अलग अलग समुदाय के बीच संक्रमणकालीन क्षेत्र को कहते हैं इकोटोन। निम्नलिखित में से कौन सा नियम बताता है कि नर और मादा युग्मकों के निर्माण के दौरान किसी विशेष लक्षण के लिए जिम्मेदार एलील अलग हो जाते हैं? तो ये हो जाएगा पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रेगेशन। तितली एवं पक्षियों के पंख। तितली एवं पक्षियों के पंख जो है शारीरिक रूप से भिन्न और अभिसरण विकास दिखाते हैं। निम्न कथन में कौन सा जो है सही है? देखें, उभयलिंगी फूलों में नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, बिल्कुल सही। एक लिंगी फूलों में केवल एक आवश्यक पुष्प चक्र है, या तो एंड्रोइकियम या गायनोकियम, ये सत्य हैं दोनों कथन। निम्नलिखित में कौन बिहार में चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध ये हो जाएगा इनमें से एक से अधिक जगह, क्योंकि पोठिया, बहादुरगंज और दिघल बैंक, ये सभी हो जाएगा। अगले और ठाकुरगंज भी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संबंध में कौन सा कथन सही है? देखें तो यह लगातार बने रहने वाले यौगिक प्रदूषकों के संबंध में चिंतित है, ये नहीं होगा। यह ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करता है, ये भी नहीं होगा। इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना, बिल्कुल सही। यह ओजोन परत की रक्षा के लिए हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। 16 सितंबर 1987 को हुआ था और 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था, बिल्कुल सही है। 3 और 4। अगले प्रश्नों को देखें। DNA फिंगर प्रिंटिंग किस पर आधारित होते हैं? DNA तकनीक जो है यह पुनरावृत्ति वाले DNA में अंतर पर आधारित होते हैं। सूची 1 सूची 2 के साथ मेल कराना है। तो त्वचा कैंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण से। ध्वनि प्रदूषण तो ये डेसिबल हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान IISc और प्रैक्सिस ग्लोबल अलायंस के सहयोग से जनवरी 1923 में
प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत में उत्पन्न कुल प्लास्टिक का कितना प्रतिशत पुनर्नवीनीकरणीय किया जा रहा है? कितना परसेंट? 30% किया जा रहा है। पीएम प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है? प्रधानमंत्री प्रणाम योजना का जो है उद्देश्य तो वैकल्पिक उर्वरकों और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र की बाल सशस्त्र संघर्ष सूची से हटा दिया गया है? बाल सशस्त्र संघर्ष सूची से हटा दिया गया है किस देश को? भारत को। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को जो है कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 67वां। हाल ही में वर्जिन गैलेक्टिक खबरों में थी। वर्जिन गैलेक्टिक जो है खबरों में थी तो हो जाएगा स्पेस फ्लाइट कंपनी के लिए। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 2023 3 जुलाई को मनाया गया। पर्यावरण में छोड़े जाने वाले माइक्रोबिड्स के बारे में इतनी बड़ी चिंता क्यों है? इसलिए कि इन्हें समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। हाल ही में JF-22 चर्चा में था तो JF-22 जो है JF-22 तो यह हो जाएगा, यह हाइपरसोनिक पवन सुरंग है। हाल ही में हमारी भाषा हमारी विरासत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। भाषाई विविधता की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? भाषाई विविधता की दृष्टि से चौथा स्थान हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के परमाणु सिद्धांत के मूल सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? परमाणु सिद्धांत के जो है मूल सिद्धांत का हिस्सा नहीं है तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो है विश्वसनीय न्यूनतम निरोध है, कोई पहला उपयोग नहीं, ये भी सत्य है। और पारंपरिक हथियार रखने वाले राज्य के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये भी सत्य ही है। सूखे को छोड़कर सभी प्राकृतिक आपदाओं के लिए आपदा प्रबंधन गतिविधियों के समन्वय के लिए कौन से मंत्रालय केंद्र में नोडल मंत्रालय हैं? तो ये हो जाएगा गृह मंत्रालय। प्रति शेयर 1 लाख रुपये का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बन गया है? MRF बन गया है। ललिता नटराजन को 2023 इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह किस क्षेत्र में है? तो बाल श्रम के क्षेत्र में है। बाल क्षेत्र के श्रम में दिया गया था, बाल श्रम के क्षेत्र में। भारत किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS की मेज़बानी करेगा? भारत किस वर्ष? तो ये हो जाएगा 2025 ईस्वी में, 2025। हाल ही में किस देश ने कोमोडो नौसैनिक अभ्यास की मेज़बानी की जिसमें 36 देशों ने भाग लिया था? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था कोमोडो नौसैनिक अभ्यास। निम्नलिखित में से किसने UTSAH उत्साह पोर्टल लॉन्च किया है? किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के द्वारा उत्साह पोर्टल। दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के रूप में पुनः नामित किया गया। बिहार में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई है? 2002 में। संयुक्त राष्ट्र शासित सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? यह है भोपाल। यूरोपीय संघ ने अक्टूबर 2023 से अपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के कार्यान्वयन की घोषणा की है। तो CBAM के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? सही कथन की पहचान करना है।
यह निम्न पर्यावरण मानकों वाले देशों से कार्बन सघन क्षेत्रों में आयात पर सीमा शुल्क लगाएगा। यूरोपीय आयोग का फिट टू 55 पैकेज इस CBAM को पेश करता है। बिल्कुल सत्य है दोनों कथन। निम्नलिखित में से कौन विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट जारी करता है? विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं रिपोर्ट जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के द्वारा। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पीरा किन्फर सुरंग का उद्घाटन? पीरा किन्फर सुरंग का जो है उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किए। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? घाना। हाल ही में भारत और जापान ने बांग्लादेश में किस समुद्री बंदरगाह को विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है? किसके लिए? तो ये हो जाएगा मटरबारी। कैसलर सिंड्रोम किससे संबंधित है? कैसलर सिंड्रोम जो है ये हो जाएगा अंतरिक्ष मलबा से संबंधित है। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत को किस श्रेणी में रखा है? मॉर्गन स्टैनली जो है भारत को अधिक वजन के क्षेत्र में रखे हैं। वन्य जीवों की आवाजाही के लिए पशु ओवरपास और अंडरपास की सुविधा पहला एक्सप्रेसवे, यानी ये सुविधा वाला एशिया का पहला एक्सप्रेसवे कौन बन गया जो ओवरपास और अंडरपास की सुविधा वाला? तो हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। भारत और अमेरिका के बीच रासायनिक और जैविक आतंकी प्रतिक्रिया पर आधारित तर्कस अभ्यास किस शहर में आयोजित किया गया? तर्कस अभ्यास तो ये हो जाएगा चेन्नई में। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 का विजेता, तो ये हो जाएगा ABK प्रसाद। समुद्रयान मिशन के लिए विकसित भारत के गहरे समुद्री जहाज का नाम क्या है? समुद्रयान मिशन के लिए विकसित, तो ये हो जाएगा मत्स्य 6000। भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम क्या है? भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन का नाम हो जाएगा स्काई हॉक। निम्नलिखित में से किसने एक नई धूल नियंत्रण तकनीक विकसित की है जिसका उपयोग खदानों और ताप विद्युत संयंत्रों में किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा CMPDIEL रांची। हाल ही में किस देश ने वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी अंतर का जो है जीत दर्ज की है, तो ये हो जाएगा भारत। भारत ने जो है जनवरी 2023 में श्रीलंका के खिलाफ के मैच में जो है 317 रनों से पराजित किया था, जो कि नंबर 1 पर हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।